उत्तर प्रदेश की जनता आज दिवाली मना रही है। सही तौर पर राम राज्य आज स्थापित हुआ है। जो जो अपराध करेगा वो मिट्टी में मिलेगा। पुलिस गोलियां खाने के लिए नहीं है और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पुलिस पर हमला करेंगे तो आपको जवाबी कार्रवाई में मारा जाएगा। अतीक अहमद एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा भेड़िया था जिसने सिर्फ 2-3 परिवारों को नहीं, इसने सैकड़ों परिवारों को रौंद डाला। तो ऐसे अपराधी को रौंदने में अगर यूपी पुलिस सक्षम है तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी शुभकामनाएं देनी चाहिए। अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं कि योगी सरकार भाईचारा खराब करने के लिए ये काम कर रही है। क्या अखिलेश यादव अंधे हो चुके हैं? क्या मायावती जी को दिखाई नहीं देता? समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद देश के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंच गया। तो आप मुझे बताइए कि आप अपराधियों का मालार्पण भी करेंगे, आप उन्हें गाड़ियां भी देंगे, आप उन्हें सांसद और 5-5 बार विधायक भी बनाएंगे। अगर गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। अगर आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो आप का हश्र यही होगा। और मेरी उत्तर प्रदेश की जनता को अपील है कि मुख्यमंत्री जी पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि 25 करोड़ की जनता को यही संभाल सकते हैं। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अतीक अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी गुलाम आज झांसी में ढेर कर दिया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नयन मार्कंड मौजूद है, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है। नयन, सबसे पहले ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ भाई। नयन, आपने सुना होगा कि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि उमेश पाल जैसा हत्याकांड यूपी के अंदर हो जाता है और यूपी पुलिस उसको नहीं रोक पाती है। क्या बाबा ने जो खड़े होकर के विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और यूपी पुलिस की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है माफिया के प्रति, वो आज जो है वो साबित होती है, दिखाई देती है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार या बंगाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश है। ये शासन और दंगाइयों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाने वाला उत्तर प्रदेश है। और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनके आपको बयान बहुत अच्छे से याद है, मुझे भी याद है। इन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिला दिया गया। देखिए, अगर आप पुलिस पर हमला करने आएंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इतनी सक्षम है कि वो अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनेगी। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर कोई पुलिस पर हमला करने आएगा तो उसका एनकाउंटर किया जाएगा, उसे भी जवाबी कार्रवाई में ढेर किया जाएगा। और ये जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग ये बोल रहे हैं ना, इनका संरक्षण कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस अतीक अहमद के नाम पर ये कह रहे हैं कि ये झूठा एनकाउंटर हो गया, ये फलाना हो गया, ये ढिमकाना हो गया, पहली बात, आपके संरक्षण में शाइस्ता परवीन को मायावती जी ने मेयर प्रत्याशी बनाने के लिए बात आगे बढ़ाई। समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद देश के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंच गया। तो आप मुझे बताइए कि आप अपराधियों का मालार्पण भी करेंगे, आप उन्हें गाड़ियां भी देंगे, आप उन्हें सांसद और 5-5 बार विधायक भी बनाएंगे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था इसे। आज ये डॉन मिट्टी में मिलने वाला है और बोल चुका है कि मिट्टी में मिलेगा। जो जो अपराध करेगा वो मिट्टी में मिलेगा। उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो मिट्टी में मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि असद को भी जो है वो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। आपको लगता है ऐसा है? असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके का आरोप लगा है। असदुद्दीन ओवैसी होते कौन है हिंदू और मुसलमान पर बोलने वाले? वो इंसान जो देश के संविधान और देश की एकता एवं अखंडता दोनों की धज्जियां उड़ाने में लगा रहे। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं, आपने अपने भाई के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करवा दी? क्या आप अपने भाई के खिलाफ कोई एफआईआर करवाई? इसका भाई सरेआम मंच पर बोलता है कि 15 वर्सेस 100 करोड़ यूपी पुलिस के प्रशासन को हम देख लेंगे। बाराबंकी में बोला जाता है, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? ये हिंदुस्तान है। यहां वीर अब्दुल हमीद भी पैदा हुए हैं, यहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी पैदा हुए हैं। इनकी तुलना ऐसे जिहादियों, गुंडा लोगों से नहीं की जा सकती। अगर आप कसाब बनकर आएंगे तो आपको गोली से ही मारा जाएगा, लेकिन अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम बनकर आएंगे तो आपके पैरों में नमन भी किया जाएगा। हम ऐसे विचारधारा के लोग हैं। और जो
असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे हैं ना, सबसे बड़े आतंकवादी तो ये खुद हैं, क्योंकि देश की अखंडता और संप्रभुता दोनों के विरोधी हैं ये। वो कह रहे हैं कि ये जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है ये कोई न्याय का मॉडल नहीं है। अगर आपको यही मॉडल चलना है, गोली से न्याय देना है, तो न्यायालय क्यों खोले हुए, फिर न्यायालय को बंद कर दो। देखिए, मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस वो अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर जा रही थी। असद की और उसके गुलाब की, जो क्या कहते हैं, उसका शार्प शूटर था अतीक अहमद का, उसकी पूरी प्लानिंग थी कि झांसी में किस प्रकार से वो अपने पिता और पिता के भाई को छुड़ाए और यूपी पुलिस पर बमों से हमला करे, उन पे गोलियां चलाए। अगर आप मरने आ ही रहे हैं तो आपको माला नहीं पहनाई जाएगी। पुलिस गोलियां खाने के लिए नहीं है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पुलिस पर हमला करेंगे तो आपको जवाबी कार्रवाई में मारा जाएगा। और मैं सही बताऊं, कभी कभार गाड़ी नहीं, कभी कभार मोटरसाइकिल भी पलट जाती है। तो आपने जैसे कहा कि कभी कभी मोटरसाइकिल पलट जाती है, पर कई लोग ये कह रहे हैं ये झूठा एनकाउंटर सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव खुद ये कह रहे हैं कि योगी सरकार भाईचारा खराब करने के लिए ये काम कर रही है, इस तरीके के एनकाउंटर की कहानियां बनाई जा रही है। भाईचारा? कौन सा भाईचारा? अपराधियों से भाईचारा निभाया जाता है? ये भाईचारा वो भाईचारा है? उमेश पाल जी की माँ से एक बार पूछा जाए कि उनको दर्द क्या होता है। मेरी माँ को गए हुए 4 साल हो चुके हैं। मेरी माँ का निधन के बाद मुझ पर जो बीती, जो मेरे परिवार पर बीती, वो मैं जानता हूँ और मेरा परिवार जानता है। उमेश पाल जी को तो उनकी माता के आंखों ने वो फुटेज देखी है कि किस प्रकार उनके बेटे को पुलिस सुरक्षा में 2 जवानों को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, एक लॉयर को मार दिया जाता है, और उनके बेटे पर इतनी बुरी तरीके से बम बरसाई जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, और खुलेआम आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव अंधे हो चुके हैं? क्या मायावती जी को दिखाई नहीं देता? असद अगर अपना मुंह दिखाकर सीसीटीवी उसे, अरे भैया प्रयागराज है वो, उसे इतना तो पता होगा सीसीटीवी कहां लगाए। पूरी मास्टर प्लानिंग थी कि किस प्रकार से अपना मुखौटा दिखाया जाए और किस प्रकार से सब में डर बिठाया जाए। लेकिन ये डर बाबा के बुलडोजर और बाबा की पुलिस दोनों ने कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। और आप मुझे बताइए, मैं एक कॉमन सेंस में बोलता हूं, मैं अपनी माँ खोने का दुख जान चुका हूं। उनकी बीमारी से मौत हुई थी। एक कारण उमेश पाल जी की माँ का लेते हैं। उमेश पाल जी की जब मौत हुई, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, उन पर क्या बीती होगी। ऐसा ये एक परिवार नहीं है जिसने सिर्फ इनको देखा। इससे पहले राजूपाल हत्याकांड 2002 में जिसके ये मुख्य गवाह थे, उन्हें भी मार दिया गया। इन्होंने अतीक अहमद एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा भेड़िया था जिसने सिर्फ 2-3 परिवारों को नहीं, इसने सैकड़ों परिवारों की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है। इसने सैकड़ों परिवारों को रौंद डाला। तो ऐसे अपराधी को रौंदने में अगर यूपी पुलिस सक्षम है तो उनकी तारीफ होनी चाहिए और शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने महिलाओं की मांग से सिंदूर हटाया है और महिलाओं का चीरहरण किया है। ऐसे को जीने का अधिकार नहीं है। तमाम लोग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो है वो आंसू बहाते हुए आगे आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि असद जैसे तमाम जो लोग हैं उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनकी जो है वो जो जिस तरीके से इनको मारा गया है और जिस तरीके से न्याय को साइड में किया है, न्याय व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ गलत तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए इनको जो है याद रखा जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो है माफियाओं का महिमा मंडन करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कोई जवाब देंगे? देखिए, एक दूसरा बताता हूं। अपराध 2 श्रेणी में होता है। ये जो लोग अपराध का धर्मांतरण कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी जैसे लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ विकास दुबे है, दूसरी तरफ असद। विकास दुबे हिंदू ब्राह्मण है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, ये सबको पता है। इसके बाद भी मारा क्यों गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो आप का हश्र यही होगा। ब्राह्मण आकर ये नहीं बोल रहे हैं कि मारा क्यों गया है, मुसलमान आकर भी नहीं बोल रहे हैं। ये बस धर्म के कुछ ठेकेदार असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैठे हुए हैं। और ये जो लोग आप कह रहे हैं ना शहीद बता रहे हैं असद को, ऐसे लोग ही आगे जाके कसाब बनते हैं और ऐसे लोगों की मानसिकता ही यही होती है। लेकिन जो मुसलमान आज सच्चे मन से, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, जो मुसलमान आज सच्चे मन से बाहर निकल कर ये बता रहा है कि हम खुश हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज दिवाली मना रही है सही तौर पर। राम राज्य आज स्थापित हुआ है और राम राज्य, राम मंदिर के बाद सबसे पहला राम जी ने फैसला भी यही किया है।
आपने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश की जनता जो है खुशी मना रही है, कई मुस्लिम परिवार भी ऐसे हैं जिनका ये आरोप था कि अतीक अहमद और उनके तमाम गुर्गों ने मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार किए थे, तो आज उनको भी जो है कह रहे हैं कि खुशी जो है हो रही होगी। मैं प्रयागराज गया हूं। प्रयागराज जाने में मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी तादाद है। उसमें मैं कई ऐसे परिवारों से भी मिला हूं जिसमें अतीक अहमद का खौफ है। उन्होंने उनकी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। मैं ऐसे कई मुस्लिम परिवारों से उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान भी मिला हूं जिनकी जमीनों को जबरन लेने का कार्य इन्होंने किया है। उनकी बहन बेटियों की आंखों के सामने इनके भाइयों को गोली मारने का कार्य किया है। इन जैसे दरिंदे हैवानों ने। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, पीड़ित सब होते हैं। अगर कोई कार्रवाई करे, अगर कोई शैतानी करेगा तो मैडम ये नहीं पूछती है, हमारी क्लास में मैडम ये नहीं पूछती कि हिंदू हो मुसलमान हो, चांटा सबको पड़ता है। अगर गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। इतने परिवारों को उजेड़ दिया, इतने परिवारों को रौंद डाला। आज अगर एक असद रौंद गया तो क्या हो गया। संविधान लॉ एंड ऑर्डर को अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार और मीडिया की कवरेज के अनुसार पिस्टल जो इतनी बड़ी वो लेटा हुआ था ना, आराम से अपना फरमा रहा था, इसमें इसको पिस्टल भी दिखाई गई है। वो पिस्टल होली खेलने के लिए तो रखी गई नहीं होगी। और संविधान सबको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। आपने देखा कि तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों से जो है कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, तो आपको लगता है इस तरीके के एनकाउंटर से माफिया के तमाम वो माफिया जो दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उनके मन में अब खौफ बैठेगा और कोई दूसरा माफिया जो है अगर किसी भी तरह का अपराध करने जाएगा तो वो सोचेगा कि मेरा हाल असद जैसा ना हो जाए? अभी फिलहाल हालत ये है कि शाइस्ता परवीन जी जो अतीक अहमद की धर्म पत्नी हैं, वो बुरखे में हर जगह छुपने को बेबस हो रही हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं योगी जी की पुलिस या योगी जी की महिला पुलिस उनके दीवार पे आके या उनके घर के बाहर आकर खड़ी ना हो जाए। वैसा ही हाल उत्तर प्रदेश के हर अपराधी का है। मैं किसी भी अपराधी का जात धर्म संप्रदाय नहीं बोलूंगा। अपराधी होता है। सबके थर थर कांपने के दिन आ रहे हैं क्योंकि सबकी छाती पर यहां बुलडोजर और बाबा जी दोनों खड़े हैं। सबको पता है अगर कुछ भी किया तो उसका परिणाम वही होगा जो अतीक अहमद का होने वाला है और अब असद का हो गया। अतीक अहमद जो है उसकी कहा जाता है कि पूरे पूर्वांचल के अंदर जो है वो तूती बोलती थी और ऐसा खौफ था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जो है वो भी उससे पूछ करके फैसले लेता था। तो इस तरीके का खौफ एक समय में जिसका होता था, आज अतीक अहमद खुद ये कह रहा है और फूट फूट करके रो रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने जो कहा था मिट्टी में मिला दूंगा वो मिला दिया है और मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको वो दिख रहा है कि आपने अपने परिवार को बर्बाद होते हुए देख लिया। आपका एक बेटा मारा गया, आपने 1000 बेटे मार दिए, आपको दिखाई नहीं दिया। आपने 1000 बहनों की, 1000 माताओं की, 1000 बच्चियों की आंखों में आंसू लाए। आपको तब उनका परिवार उजड़ते हुए नहीं दिखा। आपने कई बहनों की तो इज्जत लूट ली होगी, पता नहीं। ऐसे कई आरोप हैं जो अब तक लगे नहीं है। 100 FIR दर्ज हुई हैं। 100 FIR, बहुत बड़ा आरोपी था ये भैया। 100 FIR दर्ज हुई हैं। अगर इतने बड़े आरोपी पर भी उस समय 100 FIR दर्ज हो गई तो ये भी बहुत मेहरबानी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि इनके आने के बाद ये हो रहा है। इनके आने के बाद कुर्क हो रही हैं इनकी संपत्तियां, जमींदोज हो रही हैं ये और गड़ रही हैं ये। एक मैसेज जो है वो तमाम जनता के लिए जो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ का समर्थन करती आई और वोट देकर के उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो आपको लगता है जो वोट देकर के योगी आदित्यनाथ को चुना गया था, जो आकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही हैं, या फिर जो लोग ये कहते थे कि भगवाधारी कैसे प्रदेश चलाएगा वो कामयाब हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, भगवाधारी तो प्रदेश चला रहा है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो वाराणसी का मुद्दा हो, चाहे वो काशी को रंगीन करने का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, चाहे वो अवध का मुद्दा हो, चाहे वो काशी का मुद्दा हो, चाहे वो ब्रज का मुद्दा हो। भगवाधारी तो प्रदेश चला रहा है। भगवाधारी ने तो गाड़ी भी पलट दी, भगवाधारी ने मोटरसाइकिल भी पलट दी। अब आप मरने को आएंगे तो आपका मालार्पण, और ये एक आखिरी प्रश्न मैं आखिरी बार बोलूंगा, अपराधियों का मालार्पण आप करेंगे, उसके बाद अफसोस आप मनाएंगे। जो अखिलेश यादव ने कहा है ना भाईचारे के बारे में, इन्होंने उसको सांसद बनाया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो
आज इतने बड़े कांड कर देता। आपने मालार्पण बनाकर मंच पर अपने साथ बिठाया, इसके बाद इसकी हिम्मत हुई है, क्योंकि भाईचारा भाई ये हैं और चारा आम जनता हम बन जाते हैं। और मेरी उत्तर प्रदेश की जनता को अपील है कि मुख्यमंत्री जी पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि 25 करोड़ की जनता को यही संभाल सकते हैं। भाई वो और चारा हम ये नहीं संभाल सकते। अब और चारा अब जो है हिंदू समाज या फिर वो तमाम लोग, जनता जो है वो नहीं बनेगी, आपको लगता है, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो? देखिए, अगर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होगा, यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। भाई वो जो राजनीतिक षड्यंत्र के लिए अपनी मालाओं को अपराधियों अतीक अहमद और विकास दुबे की मालाओं में तब्दील कर देते हैं, मुख्तार अंसारी के साथ हाथ मिला लेते हैं। यह उनकी मालाएं हैं और चारा आम जनता बन जाती है। लेकिन यहां भाईचारे को ऐसी सीमाओं को काटकर चारा उन्हें बनाया गया उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को, और भाई हम बने। और उत्तर प्रदेश की जनता को जो सम्मान योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है वो हमें दोबारा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो लगातार नयन से बात कर रहे थे। नयन ने बेहद कम शब्दों में बता दिया है कि जिस तरीके की आकांक्षाएं देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनताओं को योगी आदित्यनाथ से थी, योगी आदित्यनाथ ने वो सच कर दिखाया और जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।